सोप। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक के बारे में बताया था वहां पे। किसमें आता है? क्लींजिंग ऑफ सोप आता है एसोसिएट कोलाइड्स में। किसमें आता है? एसोसिएट कोलाइड्स में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिसेल। उसी को क्या कहते हो? मिसेल फॉर्मेशन। तो हमने वहां पे देखा था सीएमसी, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल। अभी प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल हमें फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल। बाकी लोग कहाँ गए? अभी तक आए नहीं है। सो 16 लोग, ऑलमोस्ट 10 से 12 लोग अब्सेंट है। तो यहां पे हम प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल। अभी मुझे बता, यहाँ पे हमने दो तरह के देखे कोलाइड्स। एक देखा हमने लायोफिलिक और दूसरा था लायोफोबिक। व्हाट इज मीन बाय लायोफिलिक? कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो दे आर स्टेबल, दे आर इजी टू फॉर्म। बट हमें कोलाइडल सोल फॉर्म करना है तो हमें तो लायोफिलिक फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हमें लायोफिलिक सोल फॉर्म करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में वैसे ही स्ट्रॉन्ग अफिनिटी है कि वो इजीली सोल को फॉर्म कर ले। मतलब ऐसे कौन से सोल है जो इजीली फॉर्म नहीं हो रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज ए लायोफोबिक। जो लायोफोबिक सोल है वो इजीली फॉर्म नहीं होते बिकॉज देयर इज अ लेस अफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो वो तो फॉर्म नहीं हो रहे हैं, उनको फॉर्म करना पड़ेगा। तो जो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल की मैं बात कर रही हूँ, तो कौन से सोल फॉर्म करना है? लायोफोबिक सोल फॉर्म करना है। जो मैंने कहा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल में कौन से सोल फॉर्म करना है? लायोफोबिक के लिए। तो ये जो मेथड होगी वो होगी लायोफोबिक के लिए। लायोफिलिक के लिए ये मेथड अप्लीकेबल नहीं है। लायोफिलिक के लिए ये मेथड अप्लीकेबल नहीं होगी। अभी लायोफोबिक के लिए देखो इसमें कौन कौन सी मेथड होती है। इसमें जो फर्स्ट मेथड आती है डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड इज आल्सो, उसमें भी दो है। उसमें जो डिसइंटीग्रेशन मेथड में जो फर्स्ट मेथड आपको पढ़नी है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। Electro disintegration method is also called as Bradix arc method। कौन सी? Bradix arc method। और जो सेकेंड मेथड होती है दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन मेथड। उसके बाद कौन सी मेथड पढ़नी है? पेप्टाइजेशन। जो सेकेंड मेथड हमें पढ़नी है, एक वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। कंडेंसेशन मेथड। कौन सी मेथड? कंडेंसेशन। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कंडेंसेशन एग्रीगेशन मेथड। इसमें अलग अलग केमिकल मेथड हमें पढ़नी है। इस मेथड में हमें क्या पढ़ना है? अलग अलग केमिकल मेथड पढ़नी है। उसमें जो पहली मेथड रहेगी दैट इज डबल डिकम्पोजिशन। पहली जो मेथड है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। सेकेंड मेथड इज रिडक्शन मेथड। सेकेंड मेथड है रिडक्शन मेथड। थर्ड मेथड इज ऑक्सीडेशन मेथड एंड फोर्थ मेथड इज हाइड्रोलिसिस मेथड। देखो हमने क्या क्या डिस्कस करना है। अभी हमें क्या क्या डिस्कस करना है। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल बनाना है। क्या बनाना है? प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल।
कौन सा सोल फॉर्म करना है? लायोफोबिक, जो इजीली फॉर्म नहीं होता है उसको ही फॉर्म करेंगे। तो उसमें दो मेथड है, वन इज अ डिसइंटीग्रेशन मेथड एंड सेकंड इज कंडेंसेशन मेथड। व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेट करना, जोड़ना। डिसइंटीग्रेट मतलब उसको ब्रेक करना। क्लियर हो रहा है? इंटीग्रेशन जोड़ना, डिसइंटीग्रेट मतलब क्या हो रहा है? उसको ब्रेक करना, डिसइंटीग्रेट करना। तो यहाँ पे जो पहला है डिसइंटीग्रेशन मेथड, और उसमें भी कौन सा मेथड पढ़ना है? इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसमें भी कौन सा मेथड पढ़ना है? इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। और उसमें देखो एक स्पेशल टाइप्स ऑफ मेथड है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज ब्रेडिक्स आर्क मेथड। उसमें एक स्पेशल काइंड का जो मेथड रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेडिक्स आर्क मेथड। दिस इज कॉल्ड एज अ आर्क मेथड। और एक है पेप्टाइजेशन मेथड। ये कौन सी मेथड में आएगा? डिसइंटीग्रेट। उसके बाद एक आता है कंडेंसेशन। व्हाट इज अ कंडेंसेशन? एग्रीगेशन, मतलब जोड़ना। एक तोड़ के बना रहे हैं, एक जोड़ के बना रहे हैं। अभी कंडेंसेशन मेथड या इसी को बोलते हो एग्रीगेशन मेथड, इसमें हमें कुछ केमिकल मेथड पढ़नी है। इसमें हमें क्या करनी है? कुछ केमिकल मेथड पढ़नी है। कौन कौन सी? पहली मेथड होगी डबल डिकम्पोजिशन मेथड, सेकेंड मेथड इज रिडक्शन मेथड, थर्ड इज ऑक्सीडेशन मेथड एंड फोर्थ इज द हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन क्या होता है अभी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ये प्रोसेस बताने की अभी जरूरत नहीं है, आप इतना पढ़ चुके हो। हाँ, बट रिएक्शन कैसे रहेगी ये हम जरूर पढ़ेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला हम मेथड स्टार्ट करेंगे डिसइंटीग्रेशन मेथड। पहला जो मेथड रहेगा कौन सा रहेगा? डिसइंटीग्रेशन मेथड। चलो स्टार्ट करें, नोट कर लो इतना पहले। डन, चलो रफ कर दिया। चलो फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। कौन सा था डिसइंटीग्रेशन मेथड में? इलेक्ट्रो, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। कौन से नाम से पहचान रहे हो उसको? ब्रेडिक्स, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। कौन सी मेथड होगी? ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अभी देखो, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन। The method is the method is employed, the method is employed to prepare colloidal, to prepare colloidal solution of, colloidal solution of metal। किसके लिए यूज हो रही है मेथड? दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल। अगर मुझे मेटल के कोलाइडल सोल बनाने हैं या मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने हैं, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे क्या हो गया? गोल्ड हो गया, गोल्ड का कोलाइडल सोल बनाना है मुझे, या सिल्वर हो गया, सिल्वर का बनाना है, या तो प्लेटिनम हो गया। अगर मुझे इनके कोलाइडल सोल बनाने, इनके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने हैं, तो ये मेथड यूज होती है। कौन सी मेथड? ब्रेडिक्स आर्क मेथड। कौन सी मेथड है? ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अभी आपको एक याद रखना है, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्पल ऑफ कैसियस, पर्पल ऑफ कैसियस अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये नाम याद रखना, अ कोलाइडल
solution of gold is obtained by this method, ये नाम याद रखना। पर्पल ऑफ कैसियस, कौन सा नाम? पर्पल ऑफ कैसियस। पर्पल ऑफ कैसियस अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, किसका है? पर्पल ऑफ कैसियस किसका सॉल्यूशन है? अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड is obtained by which method? Is obtained by Briggs arc method, is obtained by electro disintegration method। क्लियर हो रहा है? नाम याद रखना, ये नाम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड कौन सा दिया है आपके बुक में? आपके बुक में दिया है पर्पल ऑफ कैसियस, नाम है इसका पर्पल ऑफ कैसियस। अभी इस मेथड को कैसे करना है, देखो इस मेथड को हम कैसे करें। अभी इस मेथड को हमें करना है, कौन सी मेथड? ब्रेडिक्स आर्क मेथड। देखो यहाँ पे एक कंटेनर लिया जाता है, पहले देख लो थोड़ा सा। यहाँ पे एक कंटेनर रखा जाएगा, ठीक है। और इस कंटेनर में एक काम करो, पहले लिख लो, मैं ऊपर ही लिखूंगी, नीचे जगह नहीं होगी फिर। लिख लिया है? किसके लिए यूज हो रही है? कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल के लिए। और सॉल्यूशन जो है गोल्ड का उसको बोलते हैं पर्पल ऑफ कैसियस। ये 2 पॉइंट याद रखने इसमें। अभी इस मेथड को वर्क कैसे करेगी, ये मेथड वर्क कैसे करेगी देखो। इसमें हम यहाँ पे ले लिया एक कंटेनर, यहाँ पे क्या लिया? एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। एक कंटेनर है कंटेनिंग आइस, मतलब यहाँ पे छोटे 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 आइस के क्यूब रखे हुए। यहाँ पे क्या रखे? आइस के क्यूब रखे हुए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मैंने रख दी थी अभी। ये क्या है? आइस के क्यूब है। क्यों रखे आइस, ये भी रीजन बताती हूँ इसका। अभी यहाँ पे आइस के क्यूब रखने के बाद एक कंटेनर यहाँ पे और रखा, एक छोटा सा कंटेनर यहाँ पे और रख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये आइस के कंटेनर, और यहाँ पे जिसका सोल आपको बनाना है, ये क्या हुआ? दिस इज आइस। अभी यहाँ पे जिसका, इसमें वाटर रहेगा, ये क्या है? वाटर है। अभी आपको जिसका कोलाइडल सोल बनाना है, जिसका आपको कोलाइडल सोल बनाना है, उसी का रॉड यहाँ पे रखना है। उसी का क्या करना है? एक रॉड यहाँ पे डालना है, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा रॉड हो गया ये वाला, और ये कहा है? बैटरी को अटैच है। देखो सिंपल है, कोई ज्यादा ये नहीं है। क्या किया मैंने? नीचे आइस रखा हुआ है एक कंटेनर में, एक दूसरा कंटेनर लिया है, उसमें क्या है? वाटर है। और जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो मैंने 2 रॉड रख दिए। जिसका करना है हमें, जिसका सोल बनाना है। अगर मैं सपोज मान लू यहाँ पे मुझे यहाँ पे सोल बनाना है एयू का, मतलब गोल्ड का। किसका बनाना है? गोल्ड का। तो जो रॉड है वो किसका रहेगा? गोल्ड का रहेगा। ये रॉड है, ये किसका बना है? गोल्ड। किसका बना रहेगा? गोल्ड का बना रहेगा। अभी आपको पता है यहाँ पे कि दिस apparatus consist of metal electrode dipped in a cold water bath। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? The apparatus, write down, the apparatus consists of metal electrodes dipped in cold water bath। ये क्या है? आपके इलेक्ट्रोड है। किसके इलेक्ट्रोड है? जिसका आपको सोल चाहिए उसी के इलेक्ट्रोड है, जिसका आपको सोल चाहिए उसी के। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बैटरी को अटैच है, ये आर्क, ये वाला इलेक्ट्रोड एक हाई वोल्टेज है। अभी देखो क्या मैं बता रही हूँ, ये तो सेटअप समझ में आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करूंगी, या जैसे मैं यहाँ पे हाई वोल्टेज सप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे बहुत जोर से एक आर्क प्रोड्यूस होगा। आर्क मतलब पता है ना, अगर हम ज्यादा वोल्टेज वो
मूवी में दिखाते हैं ना, बिल्कुल प्रैंक एकदम ऐसे, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि जैसे ही जो इलेक्ट्रोड है किसके है, गोल्ड के, क्योंकि मुझे गोल्ड का सोल बनाना है। तो जैसे ही मैं हाई लेवल पे यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगा। आर्क समझ में आ रहा है, स्प्रिंकल यहाँ पे बड़े से, तो यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेडिक्स आर्क मेथड, इसीलिए उसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होगा, जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होगा, तो ये इतना ज्यादा वोल्टेज है, इतना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया है कि यहाँ से जो गोल्ड है वो गोल्ड टूट टूट के, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, इतना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया कि टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये गोल्ड है जो है वो टूट के, देखो डिसइंटीग्रेट, कौन सी मेथड थी, डिसइंटीग्रेशन, ये टूट के सॉल्यूशन में आ रहे, ये टूट के क्या हो रहे, सॉल्यूशन में आ रहे। अभी इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि ये क्या करेंगे, वेपराइज होने की कोशिश करेंगे, ये क्या होंगे, वेपराइज होने की कोशिश करेंगे। भाई वेपराइज हो जाएगा तो हमारा क्या फायदा है, हम इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। तो ये वेपराइज ना हो पाए, ये वेपराइज ना हो पाए, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, आइस रखा हुआ है। तो जैसे ये वेपराइज होने लगेगा एंड बिकॉज ऑफ दिस कूल कंडीशन ये क्या होगा, कंडेंसेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कंटेनर है, यहाँ पे जो गोल्ड है ये क्या हो जाएगा, वेपराइज होने जाएगा। यहाँ पे जो आइस है इसकी वजह से ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा और कंडेंसेशन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या, आर्क मेथड क्यों कही है, कि जैसे ही हमने हाई वोल्टेज प्रोड्यूस किया, यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हुआ, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पे गोल्ड टूट के वेपराइज फॉर्म में जाने लगा, और वेपराइज फॉर्म में जाने के यहाँ पे हमें तो चाहिए था, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक कूल कंडीशन रख दी है। कौन सी मेथड है, डिसइंटीग्रेट मेथड। कौन सी मेथड थी, डिसइंटीग्रेट, वही बोला था, टूट के आना। सही है, समझ में आया है, सिंपल मेथड दी यहाँ पे, एकदम सिंपल। चलो डायग्राम बना लो। उसके बाद हम इसके बारे में लिखते हैं कुछ। क्या हुआ सत्यम, समझ में नहीं आया। ओके सत्यम, मैंने कहा कि यहाँ पे जिसका सोल आपको बनाना है, ओके नितिन, मैंने कहा जिसका, देखो एक कंटेनर लिया है, उसमें मैंने आइस रख दिया, उस कंटेनर में दूसरा कंटेनर रखा हुआ है कंटेनिंग वाटर, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए मैंने। इलेक्ट्रोड कौन से लिए, जिसका मुझे सोल फॉर्म करना है, कोई भी मेटल का। तो मैंने कहा मुझे गोल्ड का सोल फॉर्म करना है, तो मैंने गोल्ड के इलेक्ट्रोड ले लिए वहां पे। फिर ये 2 इलेक्ट्रोड मैंने हाई वोल्टेज बैटरी को कनेक्ट कर दिया। इतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ा कि यहाँ से आर्क क्रिएट हुआ। आर्क मतलब समझ में आता है, इतना ज्यादा वोल्टेज हुआ कि यहाँ से आर्क क्रिएट हुआ, और वोल्टेज ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ से जो गोल्ड है वो टूट के कहाँ पे जा रहा है, वेपराइज फॉर्म में जाने लगा। हमें गोल्ड चाहिए था लेकिन वेपराइज फॉर्म में नहीं, हमें चाहिए वहां पे एक तो लिक्विड फॉर्म में, इसीलिए हमने आइस रखा। जैसे ही वेपराइज होने जाएगा, ये आइस की वजह से क्या होगा, वो फिर से वापस कंडेंसेशन के फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएंगे, टूट के गोल्ड के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। क्लियर है सत्यम एंड नितिन, ओके। चलो बाकी लोगों ने डायग्राम निकाल ली, लिखो कुछ पॉइंट, राइट डाउन। राइट डाउन लिखो, पहला मतलब ये लिखो, प्रोसेस लिखो फर्स्ट लाइन में। द मेथड इन्वॉल्व, राइट डाउन, द मेथड इन्वॉल्व passing of an electric current, the method involve passing of an electric current, ब्रैकेट में लिख लो आर्क, ब्रैकेट करके लिख लेना आर्क, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोड्स made up of
मेड मेड ऑफ डिजायर्ड मेटल। समझ में आया किससे बना है? डिजायर्ड मेटल से। मेड ऑफ डिजायर्ड मेटल। क्लियर हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो। द मेटल इज सस्पेंडेड, द मेटल इज सस्पेंडेड in a container of water. The metal is suspended, the metal is suspended in a container of water, in a container of water, kept cooled, kept cooled by the surrounding ice, kept cool by the surrounding ice, kept cooled by the surrounding ice. नेक्स्ट लाइन में लिखो, ड्यू टू द इंटेंस हीट, ड्यू टू द इंटेंस हीट ऑफ द आर्क, ड्यू टू द इंटेंस हीट ऑफ द आर्क, द मेटल चेंजेस इनटू, the metal changes into vapor, the metal changes into vapor which condense to form, which condense to form the colloidal particles, which condense to form the colloidal particles, the colloidal particles. क्लियर है? ब्रेडिक्स आर्क मेथड क्लियर है? किसी को डाउट है? गुड, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है कौन सी मेथड? कंडेंसेशन, केमिकल मेथड लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, एक था डिसइंटीग्रेशन मेथड, उसमें हमने ब्रेडिक्स आर्क मेथड देख ली है। सेकेंड है कंडेंसेशन मेथड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ एग्रीगेशन मेथड, और उसमें कौन सी मेथड हम यूज कर रहे हैं? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में जो पहली प्रोसेस है कौन सी थी? बाय डबल डिकम्पोजिशन, बाय डबल डिकम्पोजिशन। अभी आपको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है ये समझाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे देखो रिएक्शन लिख रहे हैं, arsenic oxide As2O3 reacts with H2S, hydrogen sulfide, reaction balance करना है। It gives AS2S3 that is called as colloidal salt, इसको हम बोलते हैं colloidal salt, और प्लस क्या मिल रहा है? H2O, रिएक्शन बैलेंस करना है। देखो अभी, हाँ साक्षी वो भी बताती हूँ, वो भी नितिन वो भी मेथड बता रही, पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके तरफ भी आती हूँ मैं। तो As2O3 reacts with, ये क्या है? arsenic oxide reacts with hydrogen sulfide, तो it gives a colloidal salt। क्या मिल रहा है यहाँ पे? colloidal salt मिल रहा है। हमें वही तो चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें colloidal salt तो फॉर्म करना है। तो यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही, कैसे? अर्सेनिक देखो +3 के फॉर्म में, यहाँ पे अर्सेनिक कौन से फॉर्म में? +3 के फॉर्म में, ऑक्सीजन 2- के फॉर्म में, हाइड्रोजन +1 के फॉर्म में, H2- के फॉर्म में,
तो यहाँ पे आर्सेनिक क्या करेगा, इसके साथ डिकम्पोज करेगा, और यहाँ पे ये इसके साथ डिकम्पोज करेगा। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल। क्या मिल रहा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल। सेकेंड जो रिएक्शन थी आपकी, दैट इज बाय रिडक्शन। कौन सी प्रोसेस थी, बाय रिडक्शन। अभी बाय रिडक्शन करना है तो आपको पता है रिडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ AuCl3। AuCl3 reacts with SnCl2। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, SnCl2 के साथ। ये रिएक्शन कुछ याद रखनी है। AuCl3 reacts with SnCl2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये Au मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ गोल्ड सोल। इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड सोल। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SnCl4 में। रिएक्शन बैलेंस करनी है, याद रखना। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, एज इट इज मत लिखना। AuCl3 कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और वहां पे कितना हो जाएगा, 3 SnCl2। रिएक्शन बैलेंस करनी सबको आती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, गोल्ड सोल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, गोल्ड सोल मिल रहा है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस है बाय ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रोसेस, बाय ऑक्सीडेशन। अभी रिडक्शन बताने की जरूरत है। यहाँ पे ये +3 के फॉर्म में है, ये 0 के फॉर्म में गया है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, मतलब रिडक्शन। देन बाय ऑक्सीडेशन। अभी बाय ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, अगर मैं ब्रोमीन ले रही हूँ, या तो मैं SO2 ले सकती हूँ, एक तो ब्रोमीन ले लो या SO2 ले लो। इसकी रिएक्शन करना है H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो यहाँ पे जो मिलता है प्रोडक्ट, सल्फर मिलेगा, कोलाइडल सोल, और बाय प्रोडक्ट जो होता है HBr मिलेगा, या तो मिलेगा H2O। क्या मिल रहा है, HBr मिल रहा है, या तो H2O हो रहा है। यहाँ पे सल्फर देखो -2 के फॉर्म में है, -2 से कितना गया, 0 की फॉर्म में गया है। मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो पहले इतना लिख लो। चलो आगे बढ़े, रफ कर दो ऊपर। नेक्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है फोर्थ, बाय हाइड्रोलिसिस। अभी बाय हाइड्रोलिसिस मतलब देखो कि यहाँ पे मैंने FeCl3 लिया, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन हो रही। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलता है FeOH/3 एंड दिस इज अ कोलाइडल सोल। इसको भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ कोलाइडल सोल। और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, HCl। बाय प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, HCl। यहाँ पे 2 आ सकता है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करते जाओ, एज इट इज लिखोगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। 3H2O 3HCl। कौन कौन सी प्रोसेस देखी हमने, एक है डबल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इज रिडक्शन, थर्ड इज ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन बिल्कुल याद रखो। आप देख पा रहे हो कि हर इसमें कोलाइडल सोल फॉर्म हो रहे हैं, और एक लास्ट में है हाइड्रोलिसिस। और कौन सी है, हाइड्रोलिसिस। चलो नेक्स्ट डालो। आपका सबको चाहिए था पेप्टाइजेशन ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, चलो ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो तो हम ले लेते हैं, पूछा नहीं जाता। पेप्टाइजेशन, साहिल तुम तो नहीं बोलेगा ना, तुझे पता है, अगर आ गया तो फिर बोलेगा मैम पढ़ाया नहीं आपने। पेप्टाइजेशन, राइट डाउन पेप्टाइजेशन।
साहिल, अगर एग्जाम में आया तो क्या बोलेगा, मैम ने तो पढ़ा ही नहीं, इसलिए हमने पढ़ा नहीं है, तो लिख लो, इस बार आ गया तो चलो राइट डाउन। इट इज द प्रोसेस ऑफ, कुछ नहीं है, सिंपल है, इट इज द प्रोसेस ऑफ, it is the process of converting a, it is the process of converting a freshly precipitate, आपको पता है प्रेसिपिटेट कैसा होता है, जो इनसोल्यूबल होता है, प्रेसिपिटेट कैसा होता है, इनसोल्यूबल, क्या लिखा है आपने, इट इज द प्रोसेस ऑफ, it is the process of converting a freshly precipitated substance, freshly precipitated substance into colloidal particles, मतलब जो प्रेसिपिटेट है वो किसमें कन्वर्ट करना है, कोलाइडल पार्टिकल में, freshly prepared precipitate substance into colloidal particles by shaking with suitable electrolyte, with suitable electrolyte, मतलब क्या करोगे यहाँ पे, एक ले लिए आपने टेस्ट ट्यूब, एक क्या ले लिया आपने, टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में आपने ले लिया प्रेसिपिटेट, क्या ले लिया, प्रेसिपिटेट, ठीक है, इस प्रेसिपिटेट के साथ साथ आपने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो यहाँ पे दोनों को शेक करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है कोलाइडल पार्टिकल्स में, बहुत इजी है, पेप्टाइजेशन, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कोलाइडल पार्टिकल में। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है अगर मुझे लिखना है तो FeOH/3 क्या बना रहे हो, कौन सा कोलाइडल बना रहे हो, FeOH/3, PPT with FeCl3 सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे किसके साथ शेक कर रहे हैं, जो FeOH/3 उसकी पीपीटी होती है, किसके साथ शेक करोगे, FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट के साथ शेक करोगे, मतलब यहाँ पे ये पीपीटी किसकी है, ये हो गया FeOH/3, क्या FeOH/3, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, FeCl3, दोनों को शेक कर दो और इसकी वजह से क्या मिलेगा, substance into colloidal particles by shaking with a suitable electrolyte, by shaking with a suitable electrolyte। और एग्जाम्पल चाहिए तो आपको पता है सिल्वर आयोडाइड AgI, ये किस फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, इसको किसके साथ शेक करेंगे, उसी के इलेक्ट्रोलाइट, मतलब AgNO3 के साथ शेक करते और Ki सॉल्यूशन के साथ शेक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे आपने कॉमन आयन वाला फैक्टर पढ़ा था, कौन सा फैक्टर पढ़ा था, कॉमन आयन, देखो यहाँ पे जो मैं पीपीटी ले रही हूँ उसी का इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ, यहाँ पे जिसका पीपीटी लिया उसी का इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ, Ki भी ले सकते हो, ऑप्शनल में है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जिसका पीपीटी होता है उसी का कॉमन आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट है, आगे बढ़े, ये तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। नेक्स्ट डालो, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, रब कर दो, क्या था प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में, दो मेथड, डिसइंटीग्रेशन एंड कंडेंसेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एग्रीगेशन। डिसइंटीग्रेशन में ब्रेडिक्स-आर्क मेथड एंड पेप्टाइजेशन, और कंडेंसेशन में केमिकल मेथड, चार तरह की थी, ऐसे याद रखते जाओ, चैप्टर याद हो जाता है। देन प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, जो कोलाइड्स होता है उसको प्यूरिफाई करना है, तो इसमें भी अलग अलग मेथड यूज होती है। तो
व्हाट इज मीन बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स? जो कोलाइडल सोल आपने जो प्रिपेयर किया, जो कोलाइडल सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, उसमें भी छोटी छोटी इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन है, आप देखो जब भी आप लोगों ने, आप याद रखो वो वाला पॉइंट याद रखो, लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल बनाया था। जब लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल बनाया था तो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था, कुछ याद है? डिफरेंशिएशन में लिखा है कि मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, कुछ याद आ रहा है? तो जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, जो भी आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर इसका आप प्यूरिफिकेशन करते हो, इसका आप क्या करोगे? प्यूरिफिकेशन करोगे। तो जैसे ही प्यूरिफिकेशन करोगे बाय डिफरेंट मेथड, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। और जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला था, जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, वो बाहर निकल जाएगा। वो क्या होगा? एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट है, वो कैसे होगा? बाहर निकल जाएगा। क्यों कर रहे हैं? मेथड समझ में आया? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमने सोल बनाया था, एक तो लायोफिलिक बनाओ या लायोफोबिक बनाओ, मेनली तो हमने लायोफिलिक के लिए ज्यादा ऐड किया था, ठीक है? तो ये लायोफिलिक के लिए मेथड में अप्लीकेबल मानती हूँ। तो उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला था। अब ये उस इलेक्ट्रोलाइट का तो हमें कुछ काम नहीं, उसको तो हमें निकालना पड़ेगा बाहर, क्योंकि हमें प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए हम मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय प्यूरिफिकेशन? The process of reducing the impurities to the minimum desired level। मतलब उसमें अगर कुछ impurities है, impurities को कम करना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। राइट डाउन, लिखो। The process of reducing the impurities, the process of reducing the impurities to the minimum desired level, to the minimum desired level is called purification of colloids. Is called purification of colloids. क्या कहा मैंने? The process of reducing the impurities to the minimum desired level, इसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब ये जो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स है, उसमें जो पहली मेथड है दैट इज कॉल्ड एज अ डायलिसिस। कौन सी मेथड करना है हमें? डायलिसिस मेथड। अब ये डायलिसिस मेथड बायो वालों को ज्यादा पता होगी। उसके बाद जो सेकेंड मेथड हमें करनी है इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या करना है? इलेक्ट्रोडायलिसिस। एंड जो थर्ड मेथड हमें करना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन सी मेथड यूज करना है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन कौन सी मेथड देखो? प्यूरिफिकेशन के लिए 3, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही होती है दोनों प्रोसेस, और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और तीनों के तीनों इजी प्रोसेस है, ज्यादा नहीं है। चलो स्टार्ट करें डायलिसिस मेथड। लिख लो जल्दी से। डालो डायलिसिस। डायलिसिस राइट डाउन, लिखना स्टार्ट कर दो। दिस इज द प्रोसेस of separating the particles of the
this is the process of separating. This is the process of separating the particles of the colloids, particle of the colloids from those of those of the crystalloids, from those of the crystalloids. What is meant by crystalloid? ये आगे बताती हूँ. From those of the crystalloids by diffusion of the mixture, by diffusion of the mixture through a parchment paper. parchment paper का नाम सुना है, जैसे फिल्टर पेपर होता है वैसे parchment पेपर होता है, लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं. through a parchment paper और एनिमल मेम्ब्रेन. एनिमल मेम्ब्रेन भी parchment पेपर की तरह होता है, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं. क्लियर हुआ है कैसी प्रोसेस है कि सेपरेटिंग दी पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स. मुझे कोलाइड्स तो चाहिए ना, प्योर कोलाइड्स चाहिए. कहां से सेपरेट करना है? दोज ऑफ द क्रिस्टलॉइड्स बाय डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर. ऐसे कोई क्रिस्टलॉइड्स है कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भी है, उससे मुझे प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए. किसके थ्रू करना है मुझे सेपरेशन? थ्रू अ parchment पेपर, थ्रू अ एनिमल मेम्ब्रेन, या एनिमल पेपर भी हम बोलते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टलॉइड्स? एक नया जो वर्ड्स मैंने लिख के दिया आपको, दैट इज अ क्रिस्टलॉइड्स. व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टलॉइड्स? क्रिस्टलॉइड्स होता क्या है? ऐसे सब्सटेंस जिसका सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन. क्रिस्टलाइट मतलब ऐसा सॉल्यूशन होता है या ऐसा सब्सटेंस है कि जिसका सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन से हो, parchment पेपर से हो, या सिंपल फिल्टर पेपर से पास होना चाहिए. इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलॉइड्स. इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलॉइड. राइट डाउन क्रिस्टलॉइड्स लिखो. substance whose solution can pass through filter paper. A substance whose solution can pass through filter paper as well as एनिमल मेम्ब्रेन. मतलब ऐसे सब्सटेंस का सॉल्यूशन है जो फिल्टर पेपर से भी पास होना चाहिए एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास होना चाहिए. आर कॉल्ड क्रिस्टलॉइड्स. अभी मुझे बताओ, ध्यान दो यहाँ पे. ये देखो प्रोसेस कैसे होती है. एक कंटेनर लिया जाता है. ये है आपका कंटेनर. समझ लो प्रोसेस बहुत इजी है, घर में बहुत बार देखी आप लोगों ने प्रोसेस. और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगाया जाता है. यहाँ पे क्या लगाया है? एक मेम्ब्रेन लगाया हुआ है. और जो मेम्ब्रेन है इसके जो छोटे छोटे पोर्स है, बहुत छोटे छोटे पोर्स है. सिंपल नहीं है, ये parchment पेपर है. ये हमारा क्या है? मेम्ब्रेन है. parchment पेपर या एनिमल वाला जो रहेगा मेम्ब्रेन है. अभी यहाँ पे एक कंटेनर लिया हुआ है हमने. यहाँ पे एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है. इसको मैं इस तरह से और यहाँ से हम सॉल्यूशन को इसमें ऐड कर रहे हैं. यहाँ पे हमने क्या किया? सॉल्यूशन से ऐड किया. इसमें क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है. इसमें क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है. तो जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन इस पोर से जाएंगे, इस मेम्ब्रेन से जाएंगे, तो इस मेम्ब्रेन से क्या हो गया? इतने स्मॉल होल है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है. तो यहां से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो अंदर आ रहा है. जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो अंदर आ रहा है. बट बाकी यहाँ पे जो आपके कोलाइडल सोल है वो एज इट इज रहेंगे. घर में नहीं कि मम्मी छलनी से करती रहती है. मम्मी क्या करती है?
जो भी इम्प्यूरिटीज है वो बाहर निकलती है, सिंपल में जो इम्प्यूरिटी है वो बाहर निकल जाती है, और ऊपर क्या रहता है, जिसके पार्टिकल बड़े साइज में है। यहाँ पे किसके पार्टिकल बड़े साइज में है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल साइज बड़े है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रही हूँ, अगर मैं KOH ले रही हूँ, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ, KOH, तो यहाँ पे KOH बाहर निकल जाएगा और इसको कोलाइडल सॉल्यूशन को ये बाहर निकल जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ऊपर क्या बचा है, समझ में आ रहा है ना सबको, ऊपर क्या बचा है, ऊपर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बचा हुआ है, और इम्प्यूरिटी जो थी KOH, जो इलेक्ट्रोलाइट था वो आपने बाहर निकल गया, दोनों को सेपरेट कर लोगे। अभी ये जो ऊपर पर्चमेंट पेपर है, ऊपर जो पर्चमेंट पेपर है उसको एक साथ जमा किया जाता है। ऊपर जो पर्चमेंट पेपर में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है या कोलाइडल सोल है उसको क्या किया जाएगा, जमा किया जाता है, और उसका एक ऐसा करके एक इस तरह से एक बोलता है ना, क्या बोलते हैं, गठड़ी बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, एक उसका गठड़ी बनाई जाती है। यहां तक क्लियर हुआ कैसे प्रोसेस चल रही है? यस, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे इस कंटेनर में आ रहा है, और यहाँ पे जो पेपर है, ये वाला जो मैंने पेपर रखा है, इस पेपर में आपका कोलाइडल सोल जमा हो रहा है। अब क्लियर है नीति? ठीक है। अभी जो पेपर है इसके मैंने क्या बना ली, गठड़ी बना ली। यस, ये जो अभी तक प्योर नहीं हुआ है, अभी तक नहीं है, अभी भी इसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी है। अभी ये जो गठड़ी है मैंने इसको इस तरह से बांध लिया, ठीक है, इस तरह से बांध लिया। अभी देखो अभी होता क्या है, यहाँ पे लिखा है ये वाला। अभी ये जो गठड़ी है यहाँ पे एक कंटेनर लिया जाता है, यहाँ पे एक कंटेनर लिया जाता है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे कंटेनर है, यहाँ पे वाटर के लिए इनलेट है और यहाँ के लिए वाटर के लिए आउटलेट है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, वाटर, हम इसको यहाँ से वाटर को भरेंगे, और ये जो गठड़ी है ना, ये वाली, ठीक है, ये मैंने इस तरह से निकाली है, ये यहाँ पे बांध देते हैं, ये इसको बांध देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपका कोलाइडल सोल है, और यहाँ से वाटर है, यहाँ से क्या है, वाटर है। तो इस वाटर के थ्रू इतनी ज्यादा वॉशिंग होती है, इस वाटर के थ्रू इतनी ज्यादा वॉशिंग होगी, और ये वाटर कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। अभी तो ये पर्चमेंट पेपर है जो है एक क्लॉथ की रहता है, एक पर्चमेंट पेपर, इतना ज्यादा हम पानी यहाँ पे वॉश कर रहे हैं कि इसमें जो बची कुछ इम्प्यूरिटी होती है ना, इसमें जो बची कुछ इम्प्यूरिटी है वो भी बाहर निकल जाती है, वो भी कैसी होगी, बाहर निकल जाएगी। तो दिस इज अ कौन सी मेथड है, डायलिसिस मेथड है, बट ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत ही, या आराम से होती रहती है, इतना टाइम किसके पास है। पहले बताओ मेथड समझ में आई, पहले तो बताओ मेथड समझ में आई, क्लियर है, इजी है ना। घर में कभी ये आप लोगों ने तो नहीं, आजकल तो आप लोग सब रेडीमेड खाते रहते हो। ये पता है, ये मेथड देख के मुझे वो याद आता है, दही से श्रीखंड बनाना। चल रहे सत्य, कितने बार बताओ, बताती मुझे बताओ, वो मेथड याद आती है, दही से श्रीखंड बनाना। अभी घर में नहीं बनता, आप लोग तो चित्रे वाला यूज करते होंगे। साक्षी अभी भी मम्मी अगर करती रहती, क्या करती है, दही होता है, दही में पानी होता है, तो मेरी मम्मी पता क्या करती थी, एक बड़ा सा कपड़ा लेती थी, अच्छा आज भी आप लोग बनाते हो, एक बड़ा सा कपड़ा लेती थी और उस कपड़े में दही डाल देती थी, और उसको अच्छे से पूरा बांध के लटका देती थी। तो क्या था, धीरे 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 वाटर बाहर निकल जाता था, और फिर योगर्ट बनता था, अच्छे से श्रीखंड बन जाता। श्रीखंड तो बाद की प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस रसगुल्ला वाला, हाँ रसगुल्ला भी बन सकता है यार, रसगुल्ला भी बना सकते हो। तो उसी तरह से है, जो वाटर है निकल रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह है, इसमें इम्प्यूरिटी बची कुछ। हाँ चलो सत्यम को एक बार और रिपीट कराना है ना, देख सकते हैं क्या किया, सिंपल मैं बता रही हूँ, घर में करना, सिंपल बता रही हूँ। एक कंटेनर लेना, उस कंटेनर में एक पर्चमेंट पेपर डाल देना, या पर्चमेंट बैग भी डालोगे तो कोई ये नहीं है। उस बैग में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसको सेपरेट करना है वो डाल देना। क्या करोगे, ऊपर आपका रहेगा कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो वो पर्चमेंट पेपर से अंदर नहीं जाएगा। फिर जो नीचे के कंटेनर में वो कौन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट जाएगा, जो इम्प्यूरिटी है। मतलब वो पर्चमेंट बैग तू उठा लेना, उसकी गठड़ी बांध लेना,
बांध ली गठड़ी, फिर एक कंटेनर लेना और गठड़ी को ऊपर से लटका देना और कंटिन्यूअस वाटर को फ्लो करना। तो उस गठड़ी में जो भी थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट बचा होगा वो वाटर को फ्लो करने की वजह से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और तेरा कोलाइडल सॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। ठीक है सत्या, शॉर्टकट में समझ में आया? चलो, लेकिन लिमिटेशन क्या है इसमें? इसमें एक ही लिमिटेशन है, क्या सत्यम तुझे शॉर्टकट में बताओ तो समझ में आता है, लॉन्ग कट समझ में नहीं आया। चलो, ये किसके लिए प्रोसेस थी? स्लो प्रोसेस है। अभी हमें क्या इतनी स्लो प्रोसेस करना है भाई? इसके लिए तो मुझे दिन भर बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इतना स्लो नहीं करना है। इसीलिए जो प्रोसेस आती है सेकंड, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसलिए हमें फास्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ना है और जो फास्ट प्रोसेस है कौन सी है? इलेक्ट्रोडायलिसिस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अभी इलेक्ट्रो वर्ड्स आया, क्या करना है? इलेक्ट्रोडायलिसिस। अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है ये कैसी प्रोसेस है? फास्ट प्रोसेस है। अभी देखो, जो मैंने बनाया था वही बना रही। क्या बनाया था मैंने? इस तरह से बनाया था, एक वाटर वाला ये इनलेट लिया था, यहाँ पे वाटर के लिए, ठीक है, यहाँ से वाटर, यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से इस तरह से आज बिल्कुल गठड़ी ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है, बना ली। अभी यहाँ पे क्या किया? इलेक्ट्रोड लगा दिए। देखो यहाँ पे क्या कर दिया? इलेक्ट्रोड लगा दिए दोनों साइड में। क्या कर दिया? इलेक्ट्रोड लगा दिए। यहाँ पे इस निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, आपका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स है? KOH है। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा है भाई? KOH है। कौन से आयंस होंगे? K प्लस और OH माइनस तो आयंस होंगे यहाँ पे। KOH है तो K प्लस और OH माइनस आयंस होंगे। तो यहाँ पे ये तो निगेटिव चार्ज है, ये कैसा है? निगेटिवली चार्ज है। ये कैसा रहेगा? पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ठीक है। हमने बताया NCR और PCO वाला। तो यहाँ पे जो KOH है, तो यहाँ पे इस गठरी में जो भी KOH होगा तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस साइड में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा? इस साइड में जाएगा। हमारा क्या, जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे वाटर तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, बैटरी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही बैटरी को स्टार्ट करेंगे, जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा कि इसमें से जो पॉजिटिव पार्टिकल है K प्लस के, वो निगेटिव की तरफ अकुमुलेट होंगे, और जो निगेटिव पार्टिकल है वो किसकी तरफ अकुमुलेट होंगे? पॉजिटिव की तरफ अकुमुलेट होंगे। और प्रोसेस कैसी हो जाएगी? फास्ट प्रोसेस होगी। प्रोसेस कैसी हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। एंड फास्ट प्रोसेस हो रही है तो हमें तो अच्छा ही है, स्लो प्रोसेस कौन यूज करेगा? तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस यूज करते हैं। क्लियर हुआ है? राइट डाउन। Write down. In this method, लिखो जल्दी जल्दी। In this method, the movement of ions in this method, the movement of ions across the membrane, the movement of ions across the membrane is initiated by applying electric current through two electrodes, हमने दो इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, through two electrode. It is a fast process. This process is a fast process. This process is fast process, and in this process
pure form of colloids obtained, and in this process pure form of colloids obtained, pure form of colloids obtained. नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसका कुछ मेडिकल यूज भी होता है, डायलिसिस, आप लोगों को नाम याद होगा, डायलिसिस करते। नेक्स्ट लाइन में लिखो उसका एप्लीकेशन, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस फाइंड एप्लीकेशन, the process of dialysis find application is the purification of blood, is the purification of blood by artificial kidney। आपको पता है 2 किडनी होती है, अगर एक किडनी खराब हो गई तो हम बोलते हैं डायलिसिस पे है। the process of dialysis find application is the purification of blood, yes, blood is the purification of blood by artificial kidney। in this, next line में लिखो, in this method, next line में लिखना, in this method impure blood is, in this method impure blood is introduced in the artificial kidney, impure blood is introduced in the artificial kidney apparatus, एक artificial kidney apparatus होता है, in the artificial kidney apparatus, and the waste material, and the waste material, ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, and waste material diffuse through, and waste material diffuse through dialyzing membrane, जो मेम्ब्रेन होता है, परचमेंट जो ऐसा मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं डायलाइजिंग, DIALYSING, diffuse through dialyzing membrane, while colloidal blood particle, while colloidal blood particle are retained, while colloidal blood particles are retained। क्लियर हुआ डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस में इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करते हैं, फास्ट प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है, स्लो वाली यूज नहीं करेंगे, नहीं तो प्रोसेस आराम से हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं, फास्ट प्रोसेस करनी है तो इसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस वाला यूज करते हैं। तो चलो एक बचा है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट टाइम लेते हैं आराम से, ठीक है। तो चलो, नहीं साक्षी, वो इतना ये नहीं होती बैग, बहुत हार्ड होती है, उठती नहीं है। चलो बाय एवरीवन, चलो बाय।